तो कैसे मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। स्वागत है इस नए दिन में। जैसा कि आप सभी को पता, मैं कनाडा के बारे में बताता रहता हूँ, अप एंड डाउन्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं बैठ के बनाएंगे, क्योंकि बहुत से बंदे कहते हैं कि पीछे से भाई अननोन साउंड आता है, कारों की आवाज़ आती है जब तू उस तरफ घूमने के लिए जाता है, तब जब तू वॉकिंग करते हुए वीडियो बनाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं बैठ के बनाएंगे घर के सामने। तो आज का टॉपिक है भाई, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो हमारे इंडियंस है ना, इंडियन पेरेंट्स, उनको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है ओंटारियो में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में। क्योंकि हाल ही में भाई बहुत ज़्यादा सख्त हो गए यहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट। जैसे अमेरिका में जब कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जाता है, उस पर हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि तू क्या करने आ रहा है यहाँ पे, किस लिए जा रहा है भाई, कहाँ रुकेगा, कौन सा होटल तूने बुक किया है, तेरे पास टैक्सी है कि नहीं, तो कितने दिन के लिए रुक रहा है, तो ये सब पूछते हैं। और यहाँ भी जब विजिटर वीज़ा विजिटर वीज़ा लेके बहुत सारे बंदे आ रहे हैं ना, लाइक उनमें से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हैं, वो लेके आ रहे हैं ना, उनको ना डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो कनाडा में ना जो ओंटारियो की तरफ, वहाँ पे ना 40 बंदों को डिपोर्ट कर दिया है, बिकॉज ऑफ उनको स्पेसिफाई नहीं करना आ रहा था कि हमारी जो एंट्री है यहाँ पे विजिट वीज़ा पे, हमारी हम किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे। और बहुत से इंडियन लोगों की तो भाई एंट्री डिनाई कर दी है और उन्हें रिफ्यूज़ी लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कनाडा में। आई नो, मैं जानता हूँ कि भाई कनाडा में जब समर आता है ना, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलने के लिए कनाडा आते हैं। और उनमें से वो बंदे भी होते हैं जिन्होंने भाई पहले एंट्री भी कर रखी है, उनको भी भाई बॉर्डर पे उनको एंट्री डिनाई की जा रही है। फुल क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप किस लिए आ रहे हो, कितने दिन के लिए आ रहे हो। ऐसा कुछ हो रहा है जैसे यूएस में होता है। पूरी जब तक इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता ना, तब तक भाई वो जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है ओंटारियो में, क्यूबेक में। जो ये 40 बंदे थे वो आए थे इंडिया से। तो ये आए थे इंडिया से मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पे। वहाँ पे इनकी जो एंट्री थी वो डिनाई कर दी थी। और इनको दूसरा ऑप्शन भी दिया जा रहा था, अगर आपकी एंट्री नहीं हो सकती तो आप रिफ्यूज़ी लगा सकते हो। उनमें से कुछ ऐसे बंदे थे जो ओल्ड एज थे, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, ना बोलनी आती थी। और वो पहले विजिट भी कर चुके थे कनाडा में। कनाडा विजिट करने के बाद वो इंडिया भी जा चुके थे। फिर उसके बाद दोबारा आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, और मॉन्ट्रियल से उनका जो एंट्री था वो डिनाई कर दिया था, बिकॉज ऑफ उनको इंग्लिश नहीं आती थी ज़्यादा, ना वो समझ पा रहे थे, ना वो बोल पा रहे थे। वो अपना जो पर्पस था ट्रैवल यहाँ पे आने का, विजिट वीज़ा पे आने का, वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। तो इस करके उनका जो एंट्री था कनाडा में वो डिनाई कर दिया था। तो यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, चाहे वो कनाडा के हो या फिर यूएस के हो या फिर कहीं के भी हो, उनके हाथ में इतनी पावर होती है। अगर उनको लगता है कि ये बंदा कोई गलत इंटेंशन से हमारे देश में आ रहा है, तो उसका वो वीज़ा भी कैंसिल कर सकते हैं। एंट्री तो कैंसिल होएगी, वीज़ा भी कैंसिल कर सकते हैं। तो उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पूरी चेकिंग करेंगे। जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये बंदा ठीक है, इतने दिन के लिए आ रहा है, हाँ ये बंदा ग्रीन फ्लैग है, तो उसको जाने देते हैं। अगर वो बंदा रेड फ्लैग है तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, उसका वीज़ा कैंसिल होएगा, फिर उसको दोबारा एक तरह से डिपोर्ट कर देंगे वहाँ से, लाइक कनाडा से डिपोर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद उसकी दोबारा एंट्री नहीं हो पाएगी, ना ही उसको कभी वीज़ा मिलेगा फिर कनाडा का। जब विजिटर्स का इमिग्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने बाद में खुद बताया कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, उनके बोलने का जो तरीका था बहुत ज़्यादा रूडली था। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट कर रहे थे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पर्पस है तुम्हारा यहाँ आने का, हर बार। और कई विजिटर्स तो 2-3 महीने के लिए यहाँ पे रहने के लिए आ रहे थे, क्योंकि गर्मियों का तो मौसम चल ही रहा है यहाँ पे कनाडा में। तो समर में हर पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पे कनाडा में आते हैं। तो कई पेरेंट्स तो ऐसे थे जिनको 2-3 महीने के लिए कनाडा में रहना था, पर उनको सिर्फ 1 महीने का विजिट दिया गया। और कईयों को तो कहा जा रहा था कि तुम रिफ्यूज़ी भी फ़ाइल कर सकते हो, रिफ्यूज़ी फ़ाइल कर सकते हो, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 1 महीने का विजिट वीज़ा लेके समझा कि हम तो सिर्फ 1 महीना रह के फिर अपने इंडिया वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स को ऐसे कैसे बोला जा रहा है। हम लीगल तरीके से हमारे पेरेंट्स को बुला रहे हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए विजिटर वीज़ा पे। हमने सब डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं, स्पेसिफाई भी कर रखा है। तो कई ऐसे
पेरेंट्स भी थे जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही थी, वो अपना केस सही ढंग से समझा नहीं पा रहे थे, तो ऐसा भी कुछ हो रहा था। तो इस इंसिडेंट के बाद बॉर्डर ऑफिसर्स की खुद स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि बेशक तुम्हारे पास विजिटर वीज़ा हो या फिर आप कितनी भी बार कनाडा में एंटर हो चुके हो या फिर अपनी होम कंट्री वापस जा चुके हो, फिर भी जब भी आप कनाडा में दोबारा एंटर करोगे तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट दोबारा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो एक विजिटर वीज़ा में लगते हैं। लाइक स्टेट ऑफ पर्पस, आपके आने का पर्पस क्या है यहाँ पे, सिर्फ ये बहुत से भी डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हर बार आपका इमिग्रेशन होगा, हर बार आपसे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। तो ये कहा है जैसे अमेरिका में होता है, जब कितनी बार भी एंट्री कर लो आप, चाहे आप 1 बार करो या 2 बार करो या 3 बार करो या आपने 30 बार एंट्री कर रखी हो, फिर भी आपका इमिग्रेशन ऐसे होगा जैसे कि आप पहली बार जा रहे हो। तो ऐसा कहा है कनाडा की जो बॉर्डर ऑफिसर है, उन्होंने सीधा कह दिया है कि आपका इमिग्रेशन होगा ही होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हमें चाहिए, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो हम आपसे पूछ सकते हैं, वो हमारे पास राइट्स है। और आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि अगर आपका एक बार वीज़ा लग गया, उसके बाद स्टैंप लग गई, आप दोबारा कनाडा आके दोबारा आप अपनी होम कंट्री चले गए हो, ये ऐसा नहीं होता। तो आपको हर बार अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने ही पड़ेंगे। तो आप बॉर्डर ऑफिसर से ये नहीं कह सकते कि मेरे पास विजिटर वीज़ा है या फिर XYZ कोई भी वीज़ा है तो मेरे को कनाडा में एंटर चाहिए या फिर US में एंट्री चाहिए, ये नहीं होता। जो भी जितने भी होते हैं ना, कैनेडियन हो गए या फिर US हो गए, US बॉर्डर ऑफिसर्स हो गए, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि जब आपका वो केस सुनेंगे, आप किस तरह से विज़िट करना चाहते हो, किस लिए विज़िट करना चाहते हो, वो केस सुनने के बाद उनके ऊपर होता है कि वो आपकी एंट्री दे सकते हैं कि नहीं। अगर उनको समझ नहीं आया कि भाई ये किस पर्पस से आ रहा है तो वो आपकी एंट्री डिनाई भी कर सकते हैं। और ये भी नौबत आ सकती है कई बार कि आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है उस कंट्री का, या फिर वो कनाडा हो या फिर US हो या फिर UK हो, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार भी एंट्री की हो उस पर्टिकुलर कंट्री में। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो बॉर्डर ऑफिसर्स होते हैं उनके दिमाग में क्लियर करना होता है कि लाइक हम विजिटर वीज़ा पे सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे सिर्फ हम स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। टोटली कह लो इनके पास पूरी पावर होती है कि आपको कंट्री में जाने दिया जा सकता है कि नहीं, या फिर आपका वीज़ा सीधा कैंसिल भी हो सकता है। इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। ये जो आपको खबरें सुन रहे हैं ना डिपोर्टेशन की, ये इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि जो असाइलम के केस है ना वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 60,000 से भी ज़्यादा बंदे जो असाइलम लगा चुके हैं। ये तो बहुत कम है इस देश में अब की बात। और US का तो आपको पता ही होगा भाई, वहाँ पे असाइलम लगते ही रहते हैं, रोज़ के बहुत सारे असाइलम लगते ही रहते हैं। UK में भी असाइलम लगते हैं भाई, बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे असाइलम लगते रहते हैं। तो इस करके यहाँ पे कनाडा में बहुत से बंदों को विजिटर वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, उनकी जो एंट्री है वो डिनाई की जा रही है। कोविड के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा असाइलम देखे गए हैं। कुछ ऐसे असाइलम भी थे वो जो फेक भी थे, और कुछ ऐसे जेन्युइन असाइलम भी थे जिनको नीड थी। इनको भाई वर्क परमिट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, वर्क परमिट वालों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसे बंदे भी थे जो यहाँ पे असाइलम लगा रहे थे, फिर उसके बाद वो US जा रहे थे, कोई कनाडा के थ्रू US जा रहा था। और यहाँ पे कम से कम 60,000 से भी ज़्यादा असाइलम लगे हैं 2023 में। और सबसे ज़्यादा असाइलम लगे हैं क्यूबेक में, ओंटारियो में यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा छानबीन की जा रही है डॉक्यूमेंट्स की, कोई फेक तो नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे विजिटर हैं, उनको परेशानी आ रही है क्वेश्चनिंग करने में और इमिग्रेशन पूरा करने में। इसीलिए फेस कर रहे हैं बहुत से पेरेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती ढंग से, और वो ढंग से अपना केस स्पेसिफाई नहीं कर पाते इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। और कुछ ऐसे बंदे हैं जो अभी भी इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की जा रही है उनसे। इवन यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो अब भी सोच रहे हैं कि कनाडा जितना गिरना था अब गिर गया, अब क्या पता अगले 1 या 2 साल में उनको कुछ देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे जो कनाडा की जो मार्केटिंग है, लाइक ग्रोसरी हो गया, हाउसिंग मार्केटिंग हो गया, इमिग्रेशन हो गया, या लगा लो आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, हर एक इंडस्ट्री में भाई हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो वर्क परमिट वाला हो या फिर वो परमानेंट रेजिडेंस हो या फिर कोई स्टूडेंट हो। हर एक बंदा भाई स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। इवन जब मैं कनाडा आया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ कि मेरा इमिग्रेशन कैसा गया था। जब मैं कनाडा लैंड हुआ था टोरंटो एयरपोर्ट पे,
तो उन्होंने फ़ाइल मांगी थी मेरे से, तो मैंने फ़ाइल दे दी। मेरे कॉलेज की थी, मेरे कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, जो जो मेरे पास था मैंने उनको दे दिया। जो जो वो पूछते गए, लाइक तेरा कॉलेज कौन सा है, तू क्या पढ़ाई कर रहा है, तेरे को यहाँ पे लेने कौन आएगा एयरपोर्ट पे, तू कहाँ रहेगा, ये सब क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। और कुछ मे बी 10 मिनट में मेरा इमिग्रेशन हो गया था। मैंने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए थे कॉन्फिडेंस से दिए थे। और मज़े की बात तो ये है, जब मैं इंडिया से भाई एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अपने घर से, तो वहाँ पे जाके सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ने सिर्फ मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे कि भाई तो क्या करने जा रहे हैं, जबकि इसको पता था कि स्टडी वीज़ा है। और मैंने बता दिया स्टडी करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने मेरे से कोर्स के बारे में पूछा, तो वो भी बता दिया मैंने। लगेज वगैरह देने के बाद फिर उसके बाद मेरे को टेंशन होने लगी कि मैं कनाडा के एयरपोर्ट पे क्या बोल लूँगा। तो जब मैं कनाडा के एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मेरा दिमाग था सुन। तो मेरे पास थी एक फ़ाइल, मैंने फ़ाइल निकाली है, उसमें से जो मेरे से पढ़ा गया मेरे वीज़ा के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में जो मेरे से पढ़ा गया मैं पढ़ता गया। फिर उसके बाद जब मैं काउंटर पे पहुंचा वीज़ा ऑफिसर से बात की, तो उसने सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, कुछ 7 या 8 क्वेश्चन किए कि तेरी पढ़ाई क्या है, ठीक है, और तू जाएगा कहाँ, तेरे को लेने कौन आ रहा है, ये सब क्वेश्चन किए थे। स्मूथली इमिग्रेशन हो गया था। कुछ ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगे थे मेरे को। उसने मेरी फ़ाइल चेक करके मेरे को वापस दे दी और मैं फिर वहाँ से चला गया। ये हुआ था भाई। और तो दोस्तों, जब भी इमिग्रेशन करो तो बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दो और डरो मत यार, खा थोड़ी ना लेंगे वो। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।